बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विंडो एसी का यहाँ सेलेक्टर स्विच है। हम सेलेक्टर स्विच के बारे में आपको समझा रहे हैं। सेलेक्टर स्विच ये 3 स्पीड फ़ैन मोटर और कंप्रेसर को सेलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है विंडो एसी के अंदर। ये हम पहले भी आपको इसकी वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो हमने बनाई थी क्लैंप ऑन मीटर के अंदर ओहम मीटर की मदद से इसकी कनेक्टिविटी चेक करना बताई थी। आज हम आपको बता रहे हैं इसको टेस्ट लैंप की मदद से। बाज़ वक़्त ऐसा होता है क्लैंप ऑन मीटर जो है सही तरीके से हमें उसके अंदर समझ नहीं आता, उसकी बीप की आवाज़ नहीं आ रही होती, तो हम क्या करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी सही शो नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको टेस्ट लैंप की मदद से भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर टेस्ट लैंप और यहाँ पर हमारे पास लीड मौजूद है। इसको हम टेस्ट लैंप की मदद से किस तरीके से चेक करेंगे, जैसे हम इसको लगाते हैं आपस में, प्रॉप को आपस में एक दूसरे से टच करते हैं तो यहाँ पर सर्किट मुकम्मल होता है, यहाँ पर टेस्ट लैंप रोशन हो जाता है। यहाँ 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही हटाएंगे ओपन सर्किट और मिलाने पे क्लोज सर्किट होता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको 4 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, 2 टर्मिनल ये नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 स्पीड फ़ैन मोटर को 3 टर्मिनल जो है स्पीडों के लिए होता है और 1 टर्मिनल जो है वो कंप्रेसर को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब हम इसके अंदर हमें मालूम नहीं है कि इसमें कंप्रेसर का टर्मिनल ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढेंगे, या स्पीडों को हमने ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डायल भी मौजूद है। जिस भी एसी के अंदर अगर हम उसको लगाएंगे तो उसके डायल के मुताबिक हम उसको चेक कर लेंगे ताकि हम स्पीडों को सही जगह पे लगा सकें और हमें ये पता हो जाए कि इसके अंदर हाई कहाँ लगेगी, लो किधर लगेगी और मीडियम किधर लगेगी स्पीड फ़ैन की। और कंप्रेसर का टर्मिनल यहाँ से हम जो है थर्मोस्टेट के लिए लेके जाएंगे तो वो सेलेक्ट कैसे करेगा। तो जब तक ये सेलेक्ट नहीं करेगा थर्मोस्टेट, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए लगाया जाता है और इसको फेज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है ताकि फ़ैन की स्पीडें भी फेज़ स्टेप बाय स्टेप हाई लो मीडियम को दे सके और कंप्रेसर के कॉमन को भी सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब लीड के ज़रिए हम ये चेक कर रहे हैं। अब हम एक टर्मिनल के ऊपर जो है इसके अंदर लगा देंगे जो हमें बताएगा। पहले हम इसको ऑफ़ पोजीशन पे रखेंगे, ये चेक कर लेते हैं इन दोनों के अंदर कि ये दोनों के ऊपर बता रहा है इसको ऑफ़ पोजीशन पे रखा हुआ है या ऑफ़ पोजीशन है। ये टर्मिनल की नोब भी देख रहे हैं, ये ऑफ़ पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमने सब टर्मिनलों के ऊपर लगा के देखा, किसी के ऊपर ये सर्किट मुकम्मल नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक टर्मिनल के ऊपर सर्किट मुकम्मल कर रहा है। इसका मतलब ये ऑफ़ पोजीशन पे भी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों टर्मिनल ये एक ही हैं। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि ये डायल के मुताबिक क्या चीज़ बताता है। अगर हम इसको फ़ैन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम फ़ैन, यानी कि जो फ़ैन मोटर की स्पीड जो हम वहाँ पर मीडियम स्पीड होगी वो किस जगह पे लगेगी यहाँ सेलेक्टर स्विच में। तो हम ये नोब को घुमाते हैं। जैसे ही हमने नोब को मीडियम फ़ैन की तरफ घुमाया डायल के हिसाब से, तो ये यहाँ पर एक टर्मिनल शो करेगा लाजमी। तो यहाँ पर जो एक टर्मिनल शो करेगा समझ जाएँ कि वो कौन सा है, फ़ैन मोटर का टर्मिनल है और कौन सी स्पीड का है, मीडियम। यानी कि फ़ैन मोटर की जो मीडियम स्पीड होगी वो इस टर्मिनल में लगेगी। ठीक है, अब हम सिलेक्टर को फिर दूसरी जानिब दोबारा घुमाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है लो फ़ैन। लो फ़ैन का मतलब अब जो मीडियम फ़ैन थी वो स्पीड नहीं बताएगा और ना कुछ और दूसरा टर्मिनल इसके साथ शो कर रहा है। तो ये वाला टर्मिनल शो कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर फ़ैन मोटर की लो स्पीड लगेगी। ठीक है, अब हम तीसरा एक और सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए जब घुमाते हैं तो यहाँ पर लो के साथ कूल यानी कि कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। कूल का मतलब कंप्रेसर साइकिल को ऑन करने के लिए कंप्रेसर ऑन होगा। तो अब यहाँ पर जो है एक फ़ैन स्पीड के साथ कंप्रेसर को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ 2 टर्मिनल शो होंगे। अब ये टर्मिनल नहीं बता रहा, ये टर्मिनल नहीं बता रहा, ये टर्मिनल शो कर रहा है। इसका मतलब ये पहले हमने चेक किया था तो ये लो फ़ैन की स्पीड यहाँ पर हमने लगानी थी। अब इसके साथ कंप्रेसर शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा, ये भी नहीं शो कर रहा, ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेसर का होगा, ये फ़ैन की स्पीड हो गई। तो कंफर्म दोबारा कर लेते हैं कि ये कंप्रेसर ये है या नहीं। अब ये कंप्रेसर मुसलसल लगा रहेगा क्योंकि आगे भी कूल लिखा हुआ है, मीडियम कूल। इसका मतलब है ये फ़ैन की स्पीड चेंज हो जाएगी और इसके साथ फ़ैन स्पीड मीडियम लगी हुई होगी और कंप्रेसर ऑन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ फ़ैन की स्पीड चेंज हो गई है। अब ये जो लो स्पीड को हमने लगाई थी इसकी जगह क्या हो गया, ये दूसरी स्पीड जो है ये फ़ैन की स्पीड आ गई मीडियम, जो पहले भी हम सेलेक्टर के टेस्ट के लैंप के ज़रिए ढूंढ चुके थे ये स्पीड, और ये कंप्रेसर मुसलसल लगा हुआ है। तो ये फ़ैन मीडियम फ़ैन है और यहाँ कंप्रेसर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा और घुमाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हाई कूल। हाई कूल का मतलब ये हाई स्पीड है। नॉर्मली इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाई खाली फ़ैन हाई नहीं है, ये कूल के साथ हाई है। तो कूल के साथ हाई है, इसका मतलब है फ़ैन की स्पीड के साथ जो है कंप्रेसर ऑन होगा हाई का। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्रेसर है, ये लो है
ये मीडियम है, ये हाई है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये तीनों स्पीडें हैं। अब कैसे कैसे लगेंगी, ये डायल के मुताबिक हम डायल को देखते हुए इसको सेलेक्ट करना सीख लेंगे और बासानी और बिल्कुल आसान तरीका। अब जैसे हम इसको दोबारा घुमाते हैं, ये ऑफ़ पे आ जाएगा। अब ये किसी भी टर्मिनल के साथ शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेलेक्टर स्विच का चेक करने का तरीका था। अब इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये हम आगे भी आप लोगों को और दूसरी चीज़ें इसी तरीके से सिखाएंगे, बआसानी तरीके से, ताकि आप उसको आसान तरीके से सीख सकें। शुक्रिया।